समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी पार्टी का विरोध स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी हर चीज में हस्तक्षेप कर रही है। बीजेपी किसी से भी कुछ नहीं करा सकती है। बीजेपी केवल वोट के लिए ही ये बिल ला रही है। बिल लेकर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छीन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं। लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं? कर रहे हैं किट बांट करके। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। सर, वो कह रहे हैं वक्फ पे विपक्ष गुमराह कर रहा है। सर कह रहे हैं कि वक्फ पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत इनकाउंटर। खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से। जनपद में सरकारी देसी शराब की दुकान बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस में काफी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए हैं। महिलाओं ने जुलूस में गुंडागर्दी बंद करो के नारे भी लगाए हैं। बांस का बैरिकेड लगाकर ग्रामीणों ने रोड जाम किया। साथ ही ग्रामीणों ने तत्काल शराब की दुकान बंद कराने की महिलाओं ने मांग उठाई है। मुगल सराय कोतवाली के रावत बस्ती का मामला है। खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से। जनपद में सरकारी देसी। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं डॉक्टर आशा रानी, वार्ड नंबर 2 से। आशा जी, आज क्या हुआ? फिर दोबारा धरना प्रदर्शन पे आपको लोग को बैठना हम लोग को उस दिन आए थे डीएम साहब, तो बोले कि 6 बजे तक आप लोग को सूचित मिल जाएगा कि यहाँ पे दारू ठेका नहीं खुलेगी। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन हटाए, यहाँ से घर गए। फिर हम लोग को आज चैलेंज किया गया है कि हम लोग को ये पेपर मिल गया है कि अस्थायी रूप से यहाँ पे दारू की ठेका खुलेगी। तो चैलेंज को आप लोग किस तरह एक्सेप्ट कर रही हैं? हम लोग चैलेंज को हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इसलिए धरना फिर से हम लोग को दोबारा देना पड़ा है कि जब डीएम महोदय ने हम लोग को कहा के गया, हम लोग से प्रॉमिस करके गया, तो फिर इनको पेपर कैसे मिल गया खोलने के लिए? हम लोग अब जब तक डीएम महोदय और जिला अधिकारी यहाँ पे नहीं आएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। और यहाँ पे जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग यही रोड पे पड़े रहेंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम आदर जायसवाल, वार्ड नंबर 2 सभासद प्रतिनिधि। मैं इस वार्ड का मूल निवासी हूँ, जो रावत बस्ती में रहता हूँ। हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था, 2 दिन पहले धरना दिया था। इसी दारू के टेंडर के विषय में धरना दिया था कि यहाँ दारू का दुकान ना खुले, क्योंकि यहाँ घनी आबादी है, मस्जिद मंदिर है, सब कुछ हम लोग बाइट दे चुके हैं। लेकिन हम लोगों को उस दिन आश्वासन, सुबह हम लोगों ने धरना दिया था, कोतवाल साहब है, कोतवाल साहब ने थोड़ा मुकदमे का डर दिखाया महिलाओं को। हम लोग मुकदमे से ना डरे, उसके आगे गए। फिर सीओ साहब आए, सीओ साहब
मारपीट का मतलब डर दिखाए कि लाठीचार्ज हो जाएगा हम पे, महिलाओं पे लाठीचार्ज करिए। आप समझाइए उनको, महिलाएं बैठी हैं, हम तो मांग कर रहे हैं, मेरा पर्सनल मांग है नहीं, सामाजिक मांग है। फिर एसडीएम साहब आए जिसका नाम अनुपम मिश्रा जी है, वो आए और हम लोगों को आश्वासन दिए कि 3 घंटे के अंदर जांच करके मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा कि यहाँ दारू का ठिकाना नहीं खुलेगा, क्योंकि घनी आबादी है। उन्होंने हमसे पर्सनली भी कहा कि यहाँ दारू ठिकाना खुल ही नहीं सकता है सरकार के हिसाब से, क्योंकि अगल बगल इतनी सारी दुकानें और घर हैं और मस्जिद है, मंदिर है, हर चीजें है जो नहीं खुल सकता है। नियम ये है कि 100 मीटर के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, घनी आबादी एकदम नहीं होनी चाहिए, वो सिवान में खुलना चाहिए दारू का ठिकाना। लेकिन यहाँ सोनी देवी काली महल की मूल निवासी हैं हम। क्या ऐसा आन पड़ा चूल्हा चौका छोड़ के आप लोग घर में बैठी हैं? जी यहाँ पे दारू का ठेका खुल रहा है, इस वजह से हम लोग को आपत्ति है। ज्यादातर तो नारियों को ही आपत्ति होती है, पुरुषों को इतनी आपत्ति नहीं होती जितनी नारी को होती है। सारे लोग अपना चूल्हा बर्तन सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हम लोगों की बस यही मांग है कि यहाँ बंद हो जाए। अगर आप अभी तक मांगे नहीं पुलिस का, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग रात भर यहाँ बैठेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। खुलने नहीं देंगे। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं डॉक्टर आशा रानी, वार्ड नंबर 2 से। आशा जी, आज क्या हुआ? फिर दोबारा धरना प्रदर्शन पे आपको लोग को बैठना हम पड़ा? लोग को उस दिन आए थे डीएम साहब, तो बोले कि 6 बजे तक आप लोग को सूचित मिल जाएगा कि यहाँ पे दारू ठेका नहीं खुलेगी। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। हाजीपुर गांव के पास एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस से एलिया सीएचसी ले जाया गया। घायल की पहचान रामगोपाल के रूप में हुई है, जो ग्राम तिवारी पूर्वा त्रिलोकपुर थाना जहांगीराबाद का निवासी है। उनका इलाज एलिया सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने मृतक को पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद सीतापुर में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 घायलों को सीएचसी तंबर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 2 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया है। घर वापसी लौटते समय ये सड़क हादसा हुआ है। थाना तंबर क्षेत्र के कमहरिया गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास का मामला है। जनपद सीतापुर में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 घायलों को सीएचसी तंबर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 2 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया है। घर वापसी लौटते समय ये सड़क हादसा हुआ है। थाना तंबर क्षेत्र के